आइए हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा सिपाही के लिए रणनीति का प्रावधान बताते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए आप सभी प्रतियोगी जानते हैं कि एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है। यह रणनीति हमें कम समय में उचित अंक और मेधा सूची में अपना स्थान बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जरूरी है। इसके महत्व को देखते हुए हम यहाँ आपको बताएंगे बिहार पुलिस परीक्षा सिपाही 2021 के लिए। तो सबसे पहले जरा गौर करिए, यहाँ की रणनीति आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्ण सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई करना जरूरी होता है और सिलेबस में क्या पढ़ना है यह अत्यंत जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि सिलेबस में किन किन चीजों को छोड़ दिया जाए। छोड़ना महत्वपूर्ण है। सटीक रणनीति, सही मार्गदर्शन आपको मेधा सूची में उच्च अंक लाएगा और मेधा सूची का जो उच्च अंक है वही आपकी सफलता का प्रतीक माना जाएगा। तो यहां हम लोग प्रश्न पत्र अवलोकन देखते हैं 2017 से। तो खास करके देखेंगे कि विज्ञान विषयों का अभी तक जो प्रावधान है, विज्ञान में जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गणित में मोर और लेस 10 क्वेश्चन है, हिंदी में भी लगभग 10 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन का जो अवलोकन है यह एक अनुमानतः लिखा गया है कि 30 नंबर 10 नंबर और ये तो सब मिला के यहाँ से देखेंगे। एक दो टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे इसे बांटा है, एक विज्ञान को, हिंदी को, गणित को 30, 10 40, 10 50 और दूसरे में माना है सामाजिक विज्ञान को 40 नंबर और अंग्रेजी को 10 50 नंबर। ये दोनों मिला के 50 प्रश्न बनते हैं। 50 प्रश्न का यहाँ पर है। लेकिन सबसे पहले विज्ञान को देखें तो ज्यादा अंकदायी है, 30 अंक का है। इस पहले सेक्शन में 30 अंक को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? 30 अंक के लिए हमारे पास में सबसे पहले रणनीति होना चाहिए कि इतने सारे सिलेबसों में, इतने सारे समूह ग्रुपों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो जो पढ़ने वाला मुख्य टॉपिक है उसको हम लोग तैयारी के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या बांटे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक है। सबसे पहले किन चीजों को करें, सबसे पहले किन टॉपिक को पढ़ें। सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे आता है कि इसमें साइंस में बायोलॉजी की जो प्रायोरिटी है, बायोलॉजी की जो प्राथमिकता है सबसे ज्यादा है, उसके बाद केमिस्ट्री और सबसे अंतिम में फिजिक्स। ये आप भी क्वेश्चन बैंक के अवलोकन से जान रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा वो केमिस्ट्री से ज्यादा मात्रा में पूछा गया है प्रश्न, केमिस्ट्री में भी ज्यादा मात्रा में पूछा गया और फिजिक्स में भी। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले अगर आपको 30 क्वेश्चन बनते हैं तो 30 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं और बाद बाकी उसकी प्राथमिकता बन जाती है अन्य विषयों की। तो बायोलॉजी की रणनीति की बात करें कि सबसे पहले बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक मेजर टॉपिक है और एक माइनर टॉपिक है। मेजर टॉपिक से आप देखेंगे कि वो टॉपिक जिसे आप पहले करें जो कि ज्यादा अंकदायी होगा। रिटन एग्जाम में मार्क्स लाना आपके मेधा सूची को बनाएगा। अगर आपका रिटन में मार्क्स नहीं आता है अच्छा, तो फिर आप छूट जाते हैं। और आप अभी जान रहे हैं कि बिहार के एग्जाम के संदर्भ में हर एग्जाम में कट ऑफ ऊंचा जा रहा है। तो सबसे पहले सटीक रणनीति है कि यहाँ आप आ जाइए। सबसे पहले आइए विटामिन के बारे में। बायोलॉजी में जो मेजर टॉपिक्स है आप सबसे पहले अगर आप बनाते हैं, आप बुक से पढ़ते हैं, लुसेंट से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्लास नोट से पढ़ते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर से आप होके अवगत होते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है विटामिन। आप में से कई लोग जानते हैं यह टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता है, बहुत कॉमन सा चैप्टर है और व्यवहारिक विज्ञान का जहां तक बात है बिना विटामिन के नहीं खत्म होता है। विटामिन से संबंधित आप जान रहे हैं, कई बार केमिकल इसके रासायनिक नाम, इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, इसके स्रोत इत्यादि पूछे गए हैं। पहला टॉपिक विटामिन को कर लीजिए। पहला कई एग्जाम के क्वेश्चन में देखेंगे, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको कॉमन सा यहाँ से मिलेगा। दूसरा देखिए न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन पोषक चैप्टर है, काफी कॉमन चैप्टर है जो हमारे रोजमर्रा के विज्ञान से और हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ खास करके न्यूट्रिशन जो चैप्टर है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसके बारे में जानेंगे, इसके रासायनिक संगठन के बारे में जानेंगे, यहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका उत्पादन स्तर कैसा है और कहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिलकर हमारे शरीर का पोषण का निर्माण करता है, इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में भी आपको जानना है। तीसरा जो मेजर टॉपिक है आपका बायोलॉजी में यह है रोग तथा कारक और निवारण। रोग बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। तो ये रोग कैसे होते हैं, कौन सा रोग निम्न में से, आप प्रश्न देखे होंगे कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरियल है,
कौन सा रोग वायरल है, निम्न में से फंगल रोग कौन है, निम्न कई बार क्वेश्चन है मलेरिया, निम्न में से कौन सा रोग है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ और वायरल तो आपका जानते हैं कि यह प्रोटोजोआ से होता है तो प्रोटोजोआ। तो रोग तथा कारक निवारण से क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों चैप्टर से आप देखेंगे कि बायोलॉजी में या विज्ञान समूह में क्वेश्चन आते रहे हैं और आप खुद एक प्रतियोगी सफल प्रतियोगी तब कहलाएंगे जब आप क्वेश्चन का प्रश्न का आप विश्लेषण करते हैं। तो खास करके विश्लेषण करते समय टॉपिक को भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। जिस टॉपिक से ज्यादा आता है उसको प्राथमिकता हम पहले देंगे, उसका रिवीजन पहले करेंगे, उसको हम पहले तैयार करेंगे, उसको बुक से देखेंगे, सारे चैप्टरों में पहले उसे देखेंगे क्योंकि यह मेजर टॉपिक है। तीसरा चैप्टर है आपका रोग तथा कारक निवारण। चौथा चैप्टर है ये ब्लड में, ब्लड का पीएच कितना होता है, ह्यूमन ब्लड क्या है, एसिडिक है बेसिक है, उसके बारे में ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड किससे बना होता है, ये परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेना है। उसके बाद श्वसन तंत्र को कौन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कौन कार्बोक्सीग्लोबिन बनाता है, शुद्ध रक्त का वाहक कौन है, मेनिमोर श्वसन तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र से, ब्रिक और उसकी रचना, किडनी की बेसिक यूनिट क्या कहलाता है, नेफ्रॉन, ये सब संबंधित आपको मिल जाएगा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और सबसे अंत में कोशिका, सेल एवं ऑर्गेनल्स, ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक है। इसको आप लोग करेंगे, ये आपकी सटीक रणनीति है और इस रणनीति को आधार बनाकर हम लोग चलेंगे तो निश्चय ही हमारा बायोलॉजी और साइंस का सेगमेंट हमारा खास करके बायोलॉजी का चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो आपका होगा कंटिन्यू। और अंत में हम यही कहेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी जो पार्टिसिपेंट हैं बिहार पुलिस आगामी एग्जाम के लिए, उनके लिए कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक अंक के लिए जिम्मेवार है, इसीलिए कोई भी प्रश्न को आप छोड़े नहीं। लेकिन मेजर टॉपिक जो सबसे सटीक रणनीति है बायोलॉजी में यही है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये कैसा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके।